हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पूर्व C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे। आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम पर 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम एक लाए हुए हैं जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हम लोगों का हो रहा है 2022 और 23 के लिए। इसमें हम लोगों के जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, जो मैंने पढ़ाया हुआ था, हमने कहा था बच्चों कि जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसी का प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बच्चों। मैंने कहा था कि चाहे वह आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट हो, आपके कोचिंग का टेस्ट हो, आपके स्कूल का टेस्ट हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हो, चाहे प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हो, चाहे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रकार का कोई भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होता है तो बच्चों मैंने कहा था मैं जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। इसी का प्रूफ आप लोगों के लिए ले आया हूँ, क्योंकि बच्चों देखिए, हम लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ क्या वहाँ पर हमको सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है या हमको केवल झूठ ही ऐसे ही दिखाया जा रहा है। तो इसी प्रूफ को दिखाने के लिए बच्चों मैं लाया हूँ प्री बोर्ड 2022-23 का जो हमारा कक्षा 10 का पेपर होता है। उसमें मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों को पता ही होगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं मैं किस तरीके से दिखा रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है और यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा फंसाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसी प्रकार आप लोग अपने विश्वास को बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए बच्चों, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आप लोगों का। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हम लोगों का 2022 और 23 का है और कक्षा 10 का पेपर है। विज्ञान है, विषय विज्ञान। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये पेपर आप कहाँ से ले आए हैं, तो देखिए बच्चों, ये आपके एक हमारे छात्र ने स्कूल का भेजा हुआ कि सर ये हमारे पेपर हुआ है, आपने जितना पढ़ाया हुआ था सर अब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आप मैंने ये भी कहा था बच्चों कि आप भी अगर अपने स्कूल का पेपर भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिएगा। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने ये पढ़ाया हुआ था। मैं इस तरीके से क्वेश्चंस फंसे हुए हैं बच्चों की, विकल्प भी सेम मैच कर रहा है। जो भी मैंने ए विकल्प लिखा था, जो मैंने बी विकल्प लिखा था, जो मैंने सी लिखा था, जो मैंने डी लिखा था, उसी प्रकार भी पेपर में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसी प्रकार अपना अपना विश्वास बनाए रखें बच्चों। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली हम लोगों की क्लास चलती है बच्चों 9 बजे रात को, 9 बजे से 11 बजे तक, जिसमें 9 से 10 हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोगों का जो मेन पॉइंट है, जैसे कि हमको जो मुख्य बिंदु इस समय क्या पढ़ना चाहिए और हमको उसी प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ। और 10 से 11 आप लोगों की चलती है प्रीवियस ईयर की क्लास। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है बच्चों कि जो पिछले साल पेपर पूछे गए हैं लगभग 9-10 सालों में, उसी को मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए पता चल जाता है कि पेपर किस प्रकार से पूछे जाते हैं और पेपर हमको किस प्रकार से करना होता है। तो यहाँ से हम देखिए अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जो नए नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात और आप लोगों के लिए बच्चों की ध्यान रखिएगा, 21 जनवरी से आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप लोगों को पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री और पूरा हिंदी बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट को पूरा पूरा से पढ़ाया जा रहा है। होता क्या है कि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा को तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए होते हैं और ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी परीक्षा की तैयारी कर लिए होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक छोटा-सा डर बना रहता है कि अभी ये चीज़ हमारा नहीं तैयार है। इसीलिए बच्चों मैं लाऊँगा 21 जनवरी को, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बच्चे इस माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप दे रहा हूँ, यहाँ पर व्हाट्सअप आप लोग कर दीजिएगा 7753846482। इस नंबर पर आप क्या क्या होगा, इस नंबर के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे तो आपको जैसे किसी भी क्लास की नोट्स चाहिए, जैसे फिजिक्स को नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री की नोट्स चाहिए, जैसे आप लोगों का होता है ना कभी कभी नोट्स कंप्लीट नहीं होती है, तो यहाँ से आप लोगों को पूरे नोट्स मिल जाएंगे और आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद आप लोग उससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर में धारा का मान, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले सारी चीज़ें हमको जान ले ली हैं। यहाँ पर जो हमारा पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होगा इस बार और समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा।
ये तो हर बार की तरह होता था, लेकिन एक चीज़ बदला हुआ है बच्चों, OMR शीट। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक आपको जो 20 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होगा। बहुविकल्पी में आप लोगों को क्या करना होगा कि OMR शीट, देखिए यहाँ OMR शीट दिया जाएगा। जिन बच्चों को पता है OMR शीट क्या होती है, वो OMR शीट आप लोगों को बताया जाएगा बच्चों। OMR शीट भरने का तरीका, OMR शीट होता कैसा है, उसमें लाइनिंग बनी होती है क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि प्री बोर्ड में आए हुए प्रश्न जो सीधे क्लास से हमारे पूछे गए थे, उसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो 1 माइक्रो एम्पियर में धारा का मान होता है, ये 1 माइक्रो एम्पियर में धारा का मान होता है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर में धारा का मान क्या होता है। देखिए 1 माइक्रो एम्पियर में धारा का मान, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को तुरंत दिखा रहा हूँ। देखिएगा जो हमारे सीधे बोर्ड से पूछे गए हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा का मान होता है। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 माइक्रो एम्पियर में धारा का मान होता है। ज़रा देखिएगा विकल्प भी देखिएगा, विकल्प नंबर 10⁻⁻6, विद्युत धारा का मान क्या होता है 10⁻3, 10⁻−3, 10⁻6, 10⁻6 एम्पियर। आप लोगों को बच्चों बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ से हम विकल्प नंबर 3, इसमें भी देखिएगा बच्चों विकल्प सीधा फंस रहा है। यहाँ पर देखिएगा बोर्ड में, यहाँ पर जो हमारा पेपर है, 1 माइक्रो एम्पियर में धारा का मान होगा। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो हमारा पेपर था। यहाँ क्या रहना है विकल्प नंबर 3, 10⁻⁻6। विकल्प आप लोगों को देख रहे होंगे, पूरा विकल्प भी मिल रहा है, 10⁻3, 10⁻−3 एम्पियर, 10⁻6, 10⁻16। तो बच्चों देखिएगा पूरा विकल्प मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं। अब देखिए विकल्प नंबर देख लीजिएगा, 3.6 × 10⁻3, 3.6 × 10⁻4, 3.6 × 10⁻5, 3.6 × 10⁻6, 3, 4, 5, 6, मतलब इस प्रकार से दिया। और जो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है बच्चों, आप लोग देखिएगा, आप लोग देखे होंगे, कहेंगे सर ये कैसे मैं मान लूँ कि आपका है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ना, यूपी बोर्ड क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय चंद्रेश सर। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोगों को, ये भी लिखा मिला है, ये मेरे चैनल का नाम है। और मैं ये 2 हफ्ते पहले करवा चुका हूँ, 2 हफ्ते पहले करवाया हूँ, मतलब कि आज से 14 दिन पहले, समझ रहे हैं, 14-15 दिन पहले मैं करवा चुका हूँ। लेकिन आप लोग ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये जो बोर्ड प्री बोर्ड आप लोगों का हो रहा है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जोड़ लीजिएगा बच्चों कि ये क्वेश्चन मैं पहले करवाया हुआ हूँ। और विकल्प भी आप लोग देखिए, अब मिलाइएगा। विकल्प देखिएगा 3.6 × 10⁻3, देखिए 3, 4, 5, 6, विकल्प नंबर 4 इसमें भी सही है। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को पूरा विकल्प भी दिख रहा होगा कि 3.6 × 10⁻6। सीधा सीधा क्वेश्चन फंसा हुआ है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बच्चों, विकल्प भी नहीं चेंज किया गया है, देख लीजिएगा। आप कहेंगे सर आप इसको हमको क्यों दिखा रहे हैं बच्चों, ये होता है विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए बच्चों, कि आप लोगों को पता चलना चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया है, कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हमको कोई पढ़ा रहा है तो सही पढ़ा रहा है कि गलती ही ऐसे ही पढ़ा रहा है। तो इसी चीज़ को आप लोग बनाए रखने के लिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किसी वस्तु का मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है। इसको भी मैं करवा चुका हूँ बच्चों, रेटिना पर, रेटिना पर मैं करवा चुका हूँ। इसमें मैंने स्क्रीनशॉट उसका नहीं लगाया हुआ है, आप लोग क्लास देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, और ना मैं लगा दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आगे दिखाता हूँ, इधर देखिए। अब अगला क्वेश्चन होता है 1 टेस्ला बराबर होता है। देखिएगा विकल्प मिलाइएगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 गॉस, 1 10⁻⁴, 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन मैंने फंसाया हुआ है, देखिए ये कह रहा है कि 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर। देखिए सेम सेम विकल्प देख रहे हैं, सेम सेम विकल्प, इसमें सही कौन सा है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, आप कहेंगे सर ये कहाँ से आप लोगों ने पूछा हुआ है, ये आपने कहाँ से पूछा हुआ है, यहाँ कहाँ से है। देखिए यहाँ पर मैंने 7 दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा फिजिक्स, फिजिक्स बाई चंद्रेश सर, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मैंने एक लगभग 7 दिन पहले करवाया हुआ है बच्चों। तो आज अभी 20 तारीख है, तो 14-15 तारीख को हमने, 14 या 13 तारीख को हमने करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कैसे क्वेश्चन फंस रहे हैं आप लोगों के। अब आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आगे हमारा अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। चलिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण, यहाँ पर उत्तल के साथ बस अवतल दर्पण हो गया है, लेकिन सेम क्वेश्चन है। फोकस दूरी इसमें भी निकालनी है, या फिजिकल टू R/2 इसमें भी यूज होगा। आशा करता हूँ बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा प्री बोर्ड एग्जाम का अगला क्वेश्चन जो है हमारा, प्री बोर्ड एग्जाम का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा विकल्प सही है। हम बता रहे हैं बच्चों, दूर से क्या होता है, द से दूर होता है, दूर,
कहेंगे सर दू है ना, ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिएगा ऊ आ रहा है, बड़े ऊ का मात्रा आ रहा है ना, ऊ याद रखिएगा, ऊ से क्या हो जाएगा, कहेंगे सर उत्तल, उत्तल क्या हो जाएगा भैया, उत्तल। कहेंगे सर लेंस होगा कि दर्पण, हम कहेंगे देखिए यहाँ पर ल लिखा है ना, तो लेंस होगा, उत्तल लेंस। आशा करता हूँ बच्चों बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप लोग जानते हैं कि ना, दोष मतलब दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर पेपर हमारा जो हम फंसाए हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा दूरदृष्टि दोष, यहाँ पर देखिएगा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा विकल्प सही है। चलिए आप लोगों को आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये मैं देखिए 10 दिन पहले पढ़ाया हुआ था बच्चों। मैं कह रहा हूँ कि मैं जितना दिन पढ़ा दूँ उतना आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोगों का बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट होता है क्या, यहाँ से आप लोगों का देखिए फिजिक्स कंप्लीट होता है, अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो चलिए अब आपको फिजिक्स में कंप्लीट होती है, तो फिजिक्स के अब हम 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करना होगा 3-3 नंबर का सेक्शन बी में। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम, और एक नीचे देख रहे होंगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, लिखिए। ये भी चीज़ देखिएगा, मैं सीधे दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ये भी आप लोगों को देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने साथ में ही मैच हो रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर पेपर में पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा दोनों क्वेश्चन साथ में आप लोगों के पूछे गए हैं बच्चों। देखिएगा यही होता है बच्चों विश्वास, लगन, मेहनत। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इन्हीं विश्वास को बनाए रखिएगा, और पेपर में देखिएगा आप लोग तहलका मचा के आएंगे। जिस प्रकार प्री बोर्ड एग्जाम में बच्चों ने हमको मैसेज किया कि सर आपने जितना पढ़ाया हुआ था एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, तो इसी प्रकार आप भी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को करेंगे। पेपर में देखिएगा बच्चों कैसे तहलका मचेगा। देखिए ये 2 हफ्ते पहले मैं करवा चुका हूँ, देख रहे हैं आप 2 के एगो लिखा है ना, यहाँ पर आप लोगों को देखिएगा 2 के एगो लिखा हुआ दिखेगा, रुकिएगा 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 2 वीक एगो लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो 2 वीक एगो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2 वीक एगो लिखा है, 2 वीक एगो लिखा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किरण आरेख बनाइए जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनी हो। देखिए मैंने यहाँ पर करा दिया है बच्चों, देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन दोनों मैं बना दिया हूँ, और ये 3 महीने पहले पढ़ाया गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर फंस रहा, 3 महीने पहले मैं पढ़ाया हुआ हूँ। और अब आगे देखिएगा, यहाँ पर मेरी क्लास है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कि मेरी क्लास है, मेरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ये भी 3 महीने पहले ये सब क्लास कंप्लीट करी जा चुकी हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और किसी भी प्रकार कोई समस्या होती है, जैसे उनको पीडीएफ चाहिए होती है, हम अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो क्या पढ़ें, अब कैसे पढ़ें, कैसे पास हो सकते हैं, जिन बच्चों को लगता है परीक्षा में फेल हो सकते हैं, वो बच्चे वीडियो को ज़रूर स्किप नहीं करना है बच्चों, पढ़िएगा, मैसेज करिएगा सर हमको इसी प्रकार की समस्या समाधान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि सारे क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट होते हैं। यहाँ से आप लोगों को देख रहे होंगे कि हिंदी का भी पेपर आप लोगों को, हिंदी भी यहाँ पे देखिए सर करा रहे हैं नीचे, यहाँ पर मैं फिजिक्स करा रहा हूँ, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेंगे। अब यहाँ से देखिएगा केमिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं यहाँ ही समझा दे रहा हूँ, ये मैंने कराया हुआ है। हमने बताया था कि CuSO4, Cu प्लस H2SO4 दिया है, तो हो जाएगा। हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ाया हुआ था, विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि CuSO4 है, तो क्या हो जाएगा CuSO4 प्लस H2, ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध, शॉर्ट सर्किट, ये समतुल्य प्रतिरोध भी मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट सर्किट पढ़ा चुका हूँ, प्रतिरोध विभवांतर बता चुका हूँ, श्वेत प्रकाश वर्ड विक्षेपण भी मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर। और सर्किट वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो में पूरा पढ़ाया हुआ हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो याद रखिएगा बच्चों, मैंने जितना कहा था कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो इसी, और देखिए मैंने लिखा हुआ है कि प्री बोर्ड में आए हुए प्रश्न जो सीधे हमारे क्लास से पूछे गए हैं, उसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे। अगर जिन बच्चों को अगर लगता है कि हम पढ़ाई नहीं की है तो मैसेज करेंगे। मैं एक बार फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ, 7753846482। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है बच्चों, आप लोगों की क्लास मिल जाएगी। 9 बजे रात को डेली हमारी क्लास चलती है, 9 बजे रात को डेली क्लास चलती है। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, किसी प्रकार कोई समस्या होती है ज़रूर बताएं, चैनल के माध्यम से जुड़कर अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी समस्या आएगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।